ओके। आज हम लोग आप लोगों को एक फेल सेफ स्ट्रैटेजी समझाने जा रहे हैं। फेल सेफ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको तब एंट्री करना है जब कोई ऑपोजिट साइड का एक्सपेक्टेड मूव फेल हो जाए, तो आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि ऑपोजिट साइड जब ट्रैप होता है तो मार्केट का एक साइकोलॉजी है कि ऑपोजिट साइड जब ट्रैप होता है तो उसको ट्रैप ही रहने देता है, उसको निकालने का मौका नहीं देता है। और जब वो निकलेगा तो समझिएगा मार्केट वहाँ से रिवर्स ही करेगा। मतलब आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब आप कोई पोजीशन लेते हैं लॉन्ग साइड में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट वहाँ से बैक करता है, आप मतलब फंस जाते हैं, तो आपको वैसे सिचुएशन में ये ध्यान देना कि मार्केट आपको निकलने नहीं देगा अनलेस आप अपना पोजीशन को रिवर्स कर दें। तो यही है यहाँ का लॉजिक। अब इसको कैसे करना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। अब सुबह देखिए ये मार्केट यहाँ से गैप डाउन हुआ, आप लोगों को पता है 200-250 पॉइंट गैप डाउन हुआ, और यहाँ देखिए छोटा सा रिवर्सल था। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल कैंडल स्टिक में ये साफ दिखेगा, हेकिनेशी में तो आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल कैंडल स्टिक देखेंगे तो आपको ये रिवर्सल दिखेगा। यहाँ पे ये रिवर्सल आपको दिखेगा, लेकिन ये रिवर्सल काम नहीं किया। ये देख रहे हैं हम, ये एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं SSL, इसमें कुछ कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे तो हम लोग खुद भी कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ देखिए ये एक छोटा सा रिवर्सल था, यहाँ पे एक डोजी बना, उसके बाद एक कैंडल्स बना और यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम्स भी था, लेकिन अगला कैंडल्स ने इसको जो है काट दिया। फिर एक बना, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं बना था, और उसके बाद एक रेड कैंडल ने 4-5 कैंडल को काट दिया। तो यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा सोच रहे थे कि पुल बैक आके यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उस चीज़ को इसने नेगेट कर दिया इस बड़े कैंडल ने कि भाई हम जो है अभी भी हावी। क्योंकि ये जो पहला कैंडल था ये आपका जो है इस बात का ये था कि भाई यहाँ पे सेलर्स जो है लेकिन बायर्स भी कम नहीं है। सेकंड कैंडल भी वही है। थर्ड कैंडल में लाल ने पावर दिखाया तो ग्रीन कैंडल ने उसमें अपना हावी हो गया। फिर चौथा कैंडल में देखिएगा तो डोजी बना, इसमें कोई डिसीजन नहीं, लाल कैंडल फिर आ गया। इस तरह जो है यहाँ पे एक रेंज बाउंड टाइप का बन गया जिसमें कोई साइड डिसाइड नहीं कर पा रहा किधर जाना है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल लगभग इस लो के आसपास है। और उसके बाद देखिए कंटिन्यूएशन कैंडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटिन्यूएशन कैंडल्स होता है तो बड़ा कैंडल के बाद अगर कंटिन्यूएशन कैंडल होता है तो उसकी सक्सेस रेट बढ़ जाता है। फिर ये देखिए एक डोजी टाइप का भी है, और उसके बाद देखिए इन्वर्टेड हैमर, छोटा है लेकिन इन्वर्टेड हैमर है, ये थर्ड कैंडल है। और ये जो है इस लो के जस्ट पहले बना है। तो अगर आप सेफ प्लेयर है तो आप यहाँ पे कहीं भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के ऊपर होगा और आपका टारगेट जो है इसका जस्ट डबल होगा या हाई स्विंग हाई के डबल होगा, जो कि आराम से आपका अचीव हो जाता है। तो अगर ये 200 से लेके आप 170-100 पॉइंट भी पकड़ लेते हैं तो काफ़ी है। फिर आप देखिए मार्केट में 5 मिनट्स में एक चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे लॉन्ग साइड में ट्रैप किया जाएगा। लॉन्ग साइड में लोग सोचेंगे यहाँ से रिवर्स करके एटलीस्ट इस हाई या इस हाई के पास जाने की कोशिश करेगा मार्केट, क्योंकि पीछे जो है यहाँ जो पिछले दिन का रेंज था, इस रेंज के पास मार्केट जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट को गैप पसंद नहीं है। तो अब मार्केट जब गैप तोड़ ही दिया है, और यहाँ देखिए इसको यहाँ रुकने का वजह ये था कि पिछले दिन का यहाँ पे एक लो था 2 दिन पहले का, तो ये लो जो था ये लो भी इसके लिए एक प्रॉब्लम कर रहा था। तो अब ये दोनों लो जब टूट गया है तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, और उसके बाद देखिए मार्केट तेज़ी से नीचे गया। तो ये मतलब लॉजिक यही है कि गैप फिल करने के लिए लोग यहाँ पे पोजीशन लिए होंगे, लेकिन गैप फिल करने के बाद पोजीशन जब लिए होंगे तब जब मार्केट ने उस चीज़ को नेगेट कर दिया, कह दिया कि भाई नहीं गैप फिल आप जो लॉजिक है वो यहाँ काम नहीं होगा, कि सेलर यहाँ ज़्यादा हावी है। मैंने एक पोजीशन यहाँ लिया था, मैं भी आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मैंने एक पोजीशन लिया था जिसको मैंने काट दिया। यहाँ देखिए ये जो पोजीशन था मैंने लिया था यहाँ पे, लेकिन मेरा पोजीशन जो है मैंने इसको काट दिया। ये देख रहे हैं यहाँ पे 54 रुपये का, ये मैंने 45,500 और 45,900 का पोजीशन लिया था। इसमें मैंने 100 रुपये का मान टैक्स के साथ लॉस देके काट दिया। उसके बाद मैंने पोजीशन अपोजिट नहीं किया, इसलिए कि मुझे बाहर जाना था, मैं इसको वॉच नहीं कर सकता था, सो मैंने इसको काट दिया, नहीं तो ये लॉस बड़ा हो जाता। और वहीं पे लिया था जहाँ पे मैंने बताया आपको। सो कहने का यही मतलब है कि आप लोग जो है अगर किसी तरह से ट्रैप होते हैं तो आप अपना पोजीशन को ज़रूर उल्टा कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, मान लीजिए यहाँ ले लीजिए,
इस जगह पे देखिए एक बड़ा कैंडल बना, फिर ये दूसरा बना, उसके बाद इसने इस 2 कैंडल 3 कैंडल का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट क्या ऊपर गया? नहीं, मार्केट यहाँ से क्या किया, 2-3 कैंडल ऊपर गया और उसके बाद सीधे जो है एक के झटके में तीनों कैंडल को लो काटते हुए यहाँ पे स्टॉप लॉस सबका हिट हो गया होगा, जो भी यहाँ लगाया होगा, और नीचे उसके बाद मार्केट को ले गया। अब यहाँ देखिए फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आपका जो है ये कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बना है और इसके ऊपर एक लो बना है। तो मेरा देखिए एक पॉलिसी है कि लास्ट जो बेस बना होगा, जैसे ये है, अब मार्केट तो यहाँ से चला आया है, अब ये बेस बना के मतलब है, बेस का मतलब है कि जहाँ 2-3 कैंडल बना हो जिसका बॉडी जो है 50% से नीचे हो। यहाँ देखिए जितना ज़्यादा कैंडल उतना बढ़िया, यहाँ एक बेस बना है, तो इस बेस के हिसाब से अब मार्केट जो है इसके ऊपर जब तक जाएगा नहीं तब तक ये मार्केट जो है रेंज बाउंड रहेगा। यहाँ देखिए ये बेस कैंडल यहाँ कोई नहीं था, यहाँ बेस कैंडल था, उसके बाद नीचे गया और ये देखिए फिर वही जो कर रहा है, 2 कैंडल के बाद ये नीचे आ रहा है। ये 50% अगर इसका काट लेता तो समझ लीजिए ग्रीन कैंडल का काम ख़त्म, ये फिर से नीचे आ रहा है। तो इसी तरह से आपको उसको काम करना है। तो आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा रखना है। जैसे यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस 346 से और 284 लगभग 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, लेकिन टारगेट आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है। फिर यहाँ देखिए ये बड़े कैंडल के बेस पे, क्योंकि यहाँ जो लोग ट्रैप हुए होंगे उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। यहाँ मान लीजिए अगर कोई घुसा होगा तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। जैसे ही मार्केट ने इस स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है तो फिर मार्केट फास्ट मूव नीचे करता है। तो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो हमको यहाँ पे बाई करना है पुट साइड में या कॉल शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर रखना है। यानी आपका स्टॉप लॉस हो गया लगभग 100 पॉइंट का, तो आप 300 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ 100 पॉइंट का आप देखिए, यहाँ से 100 क्या, यहाँ पे आपको ज़्यादा ही मिल गया, 45,000 से लेके और अभी का देख लीजिए तो आपका जो है 200-300 पॉइंट हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना आपको मिलेगा। यहाँ देखिए कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस था। यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे भी आप ले लेते हैं 275 से और डे हाई भी ले लेते हैं 275 से 400 200 पॉइंट का, तो 200 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो 600 पॉइंट का आपको मूवमेंट चाहिए। तो अब 600 पॉइंट का मूवमेंट हुआ कि नहीं आप देख लीजिए खुद ही। 45,400 से लेके और ये जो नेक्स्ट बेस बना था बड़ा वाला, ये कितना है 45,000 का, 45,400 से 400 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिला और वो अभी कंटिन्यू हो ही रहा है। आप देख रहे हैं लगभग 300-700 पॉइंट। तो यही आपको बता दे रहा है कि भैया जो मूवमेंट आएगा, अगर ट्रैप हुआ, जो ट्रैप का रेंज है उस रेंज का जो भी आपका वैल्यू है, यानी यहाँ से लेके 400 से लेके और 250 यानी 150 से 150 पॉइंट का अगर रेंज है तो 150 पॉइंट इंटू 3x कर दीजिए आप। 150 इंटू 3x करेंगे तो आपका जो है कितना हुआ 450 पॉइंट। तो 450-500 पॉइंट का आपको जो है यहाँ पे स्टॉप ये है टारगेट है। बाई साइड में ये काम नहीं करता लेकिन सेल साइड में करेगा। आप देख लीजिए यहाँ से, अब ये जो मूवमेंट आया है 400 से लेके और ये 800-700 अभी चल रहा है। अगर ये बेस टू बेस भी लेंगे तो भी आपको 400 पॉइंट आराम से मिल रहा है। 450 की हम बात करें यहाँ तो 400 पॉइंट आपको दे ही रहा है। फिर यहाँ पे बेस टू बेस आप लीजिए, देखिए यहाँ से 100 से लेके और ये 100 पॉइंट का है तो 300 पॉइंट का मूव आपको मिलेगा। अभी नीचे देखिए कितना पॉइंट गया है, 300 पॉइंट के आसपास यहाँ भी चल रहा है। तो लॉजिक यही है कि आपको ट्रैप ट्रेडिंग सोचना होगा और बेस कैंडल के बेस पे आप इसको देख सकते हैं। बेस कैंडल का मतलब है जिस कैंडल की बॉडी जो है छोटी छोटी 50%, मतलब इसकी जो बॉडी है, जैसे ये बॉडी इसका 50% से कम है, इसकी बॉडी इसकी 50% की, तो बेस कैंडल है। तो जितना ज़्यादा बेस कैंडल बना होगा एक जगह, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस जगह का रेंज होगा। ये रेंज है और ये इसमें देखिए कई बेस कैंडल है। एक बेस कैंडल, ये तो आपका दूसरा है, ये वाला जो है बेस कैंडल है, ये देखिए इसमें नहीं कहेंगे, ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है। तो जिसमें 50% के कम है वो बेस कैंडल है, ठीक है। तो बेस कैंडल के बेस पे अगर 4-5 कैंडल एक जगह बन जाए तो वहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है। फिर उसका जो रेंज होता है जब वो टूटता है तो उस रेंज का जस्ट 3x आपका मार्केट नीचे या ऊपर जाता है। ऊपर में जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि उतना फास्ट नहीं जाता है, उसमें प्रीमियम डीके हो जाता है। नीचे जो है जाएगा तो फास्ट जाएगा। तो यही मेरा कहने का मतलब है। अब देखिए यहाँ पे बेस कैंडल बना था, ये छोटा सा रेंज था 899 से ये 50 पॉइंट, अब इससे 150 पॉइंट नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग अगर 948 ले लेंगे, इसका 150 कितना होता है 948, 950, 800 पॉइंट होता है। तो अब बताइए 150 हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे अगर शॉर्ट करते हैं 900 से तो ये अभी 750 के आसपास है कि नहीं। बेस आप समझ लिए हैं, रेंज आपको समझ में आ गया, टारगेट कैसे निकालना आपको समझ में आ गया है। आशा इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे होंगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।